आजाद कश्मीर में हौलनाक जलजला, हर तरफ तबाही फैल गई। जांबाक अफराद की तादाद 38 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी। इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती निजाम को भी नुकसान। जातला में मुतादिद मकानात जमीन बोस हो गए। मलबे के ढेर से 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। खौफनाक जलजले के बाद फिजा सोगवार। मुतासरा अफराद खुले आसमां तले इमदाद के मुंतजिर। बहुत बड़ा जलजला हुआ, बहुत सामने देखते देखते सारी जो सड़क है ये नहर में चली गई। सांग जो है ना हमारा, वो तकरीबन हर गांव में कोई ना कोई मकान गिर गया। आजाद कश्मीर जलजले के मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज और जिला इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ। सड़कों और पुलों की मरम्मत जारी। जलजला मुतासरीन को खुराक, खेमे, कंबल और दीगर जरूरी अशिया भी पहुंचा दी गई। जलजले के बाद अपर झेलम नहर में शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर आब आ गए। जलजले के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी रहा। आर्मी चीफ का आजाद कश्मीर में जलजले से मुतासरा इलाके का दौरा। जातला कैनाल रोड के मरम्मती काम का जायजा लिया। जवानों को मुतासरा। चेयरमैन NDMA का जलजला मुतासरा इलाकों का दौरा, तबाहकारियों का जायजा लिया। जातला में 14 किलोमीटर सड़क मुतासर हुई, जिसे जल्द बहाल कर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की मीडिया से गुफ्तगू। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का भी मुतासरा इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों में जख्मियों की अयादत की। जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की पेशकश। फिरदौस आशिक अवान के जलजले से मुताल्लिक बयान पर सोशल मीडिया पर तूफान। शीरी मजारी की भी कड़ी तनकीद। कहा, बेहिसी का मुजाहरा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज के बयान पर मुआविन खुसूसी इत्तलात ने वजाहत पेश कर दी। कहती हैं, तकरीब में जलजला महसूस हुआ तो लोगों की तसल्ली के लिए अल्फाज कहे। उस वक्त तबाही की खबरें नहीं आई थी। जलजले पर सियासत के बजाय यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। I want to talk about Islamophobia. I've seen this phenomena grow. It's very important to address it. Religion has nothing to do with, no religion has anything to do with terrorism. मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। नफरत अंगेज तकरीर और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इक़दाम की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब। कहा, किसी भी कम्युनिटी को तंग नजरी से देखना उसे इंतहा पसंद बना देता है। वज़ीर आज़म आज मलेशिया और नॉर्वे के हम मनसब से मुलाकात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात भी शेड्यूल। न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारती बोर्ड के अरकान के साथ भी बैठक होगी। If 8 million Europeans were put under siege like this for 50 days, or Jews were put under siege, even 8 Americans were put under siege, but I'm talking about any other, I mean, would the reaction have been the same? There is no pressure as yet on Narendra Modi to lift the siege. कश्मीर में कर्फ्यू के खात्मे तक भारत से कोई बात नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक ऐलान। मकबूजा कश्मीर में 80 लाख अफराद महसूर हैं। ये लोग यूरोपीय या यहूदी होते तो क्या आलमी बिरादरी का यही रवैया होता? न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी पर शदीद मायूसी का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को भारतीय इक़दामात इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। खत्म में आलमी बरादरी से मौसर किरदार अदा करने का मुतालिबा। तेजी का खदशा है। तुर्क सदर मजलूम कश्मीरियों की आवाज बन गए। न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब। मोदी का चानों को जला दिया जाता है। जनरल असेंबली इजलास में मजलूम कश्मीरियों का मामला उठाया। इसराइली नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ पर महकमा औकाफ अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब शेर अली गोरचानी के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। FBI के अफसरान समेत 1 रेफरेंस और 7 इंक्वायरीज की भी मंजूरी। करप्शन के केसेस को अंजाम तक पहुंचाएंगे चेयरमैन नैब पुरअज़्म। चौधरी शुगर मिल्स केस में लीगी नायब सदर मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
मरियम नवाज की कोट लखपत जेल मुंतकली की इस्तदा पर सुपरिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त देने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुल्जिमान को 9 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी, बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.86 इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी, हतमी फैसला 2 अक्टूबर को होगा। मुल्क भर में डेंगू मच्छर बेकाबू, पंजाब में मजीद 405 अफराद में वायरस की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में भी कातिल मच्छर के वार, मुतासर अफराद की तादाद 3000 तक पहुंच गई। कराची में डेंगू मच्छर एक शख्स की जान ले गया। कराची में कोंगो बुखार एक और जान ले गया। संघर का रिहायशी हादी बख्श दौरान इलाज जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ गया। रवां साल अमवात की तादाद 19 हो गई। कराची में सिंध हुकूमत की कचरा उठाओ मुहिम, मेयर कराची ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। सफाई में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा सफाई की सूरत हाल का जायजा। 1 माह में शहर का कचरा साफ करने का आज़म। मेडिकल की तालिबा निमृता की मौत का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। लवाहिकीन ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। DIG लाड़काना इरफान बलोच कहते हैं रियासत वाक़े का मुकदमा दर्ज कर सकती है। सूरत हाल से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाड़काना को आगाह किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, सड़कों नहीं जमा। हफ्ते और इतवार को तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बाजवा ने आजाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासर इलाकों का दौरा किया और जाफना पहुंचे। किनाल रोड के मरम्मती काम का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि ज़लज़ला मुतासर अफराद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। सिविल हुकूमत के ताउन से हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज और जिला इंतजामिया मैदान में आ गए हैं। सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। आर्मी की इंजीनियरिंग कोर बिजली के कामों में मसरूफ है। NDMA की जानिब से मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे। खतरनाक ज़लज़ला, खौफनाक तबाही, आजाद कश्मीर के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और जिला इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ। पाक फौज की इंजीनियर कोर की टीम सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए पहुंच। 1000 के करीब पानी पीने की बोतलें, आटा है जिसमें चीनी है, जिसमें घी है और चावल हैं और छोटे मोटी बाकी चीजें शामिल हैं। वो पैक जो है आज शाम तक AC जातला के पास इंशाअल्लाह वहाँ से पहुँच जाएंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने ज़लज़ला मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। 450 से ज्यादा घर गिरे हैं, हमने इनकी तामीर करनी है। हमने रिलीफ के लिए जो फैमिलीज हैं उनको मिल के उनके दुख बांटने हैं। ज़लज़ले के बाद अपर जेहलम नहर में शगाफ पड़ने के बाइस कई देहात ज़ेरे आब हैं, जहां मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। ज़लज़ला गुजर गया और तबाही छोड़ गया। ज़लज़ले की तबाहकारियों के बाद मुतासर इलाकों के दिल दहला देने वाले मनाज़िर हैं। घर मुनहदम हो जाने के बाद शहरी खुले आसमान तले रातें गुजार रहे हैं। मज़ीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ, कैसे मनाज़िर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले के बाद यहाँ पर जो हालात हैं इंतहाई गमगीर हैं। लोग खुले आसमान के तले जो है अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। NDMA की जानिब से टेंट फराम किए गए हैं, लेकिन कुछ इलाकों में इस वक्त भी जो है इमदादी सामान नहीं पहुँच सका, क्योंकि उन इलाकों में जो अपर जेहलम नहर का जो पानी है वो जा चुका है, जिसके बायस इमदादी कार्रवाइयाँ करना मुश्किल है। लेकिन अल्टरनेटिव पुल जो हैं आर्मी की जानिब से बनाए गए हैं, उनसे कोशिश की जा रही है उनको इमदाद दी जाए। इस वक्त मैं सागा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन
200 से ज्यादा जो घर हैं उन मुनहदम हुए हैं, जिसमें दीवारें गिरी हैं, क्रैक्स पड़े हैं, लोग खुले आसमान के तले बैठे हैं और यहाँ पर टेंट्स फराम किए गए हैं, जहाँ पर जो रेस्क्यू के अदारे हैं वो थोड़ा लेट आए, लेकिन अब यहाँ पर तमाम अदारे पहुँच चुके हैं। सबसे पहले इस इलाके में पाक फौज पहुँची है और वहाँ पाक फौज की जो इंजीनियरिंग कोर है उनके एहलकार पहुंचे हैं और इसका राब्ता बहाल किया है, क्योंकि इस इलाके का जो राब्ता था वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका था। यहाँ पर जो पुल थे वो बिल्कुल तबाह हो चुके थे, रोडें मुनहदम हो चुकी थी, घर की दीवारें, और कई लोग जो यहाँ पर जख्मी थे। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही अदारों को पता लगा है, यहाँ पर रसाई हुई है, तमाम लोगों को जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है जो जख्मी थे। के बाद मुताक़ों के क्या मनाजिर हैं, उस्मान मुजफ्फर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कदम बढ़ाओ, ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद को आओ। पाकिस्तान भर से अवाम आज न्यूज़ की ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी मुहिम का हिस्सा बन गए। अवाम इस मुश्किल घड़ी में ज़लज़ले से मुतासर अफराद के साथ खड़े हैं। मुतासरीन के लिए हम कल तकरीबन 50 के लगभग लोग हैं जो हम माल जान खून के एहतियात हर किस्म की दवाइयात, तकरीबन हमारे साथ डॉक्टर लोग भी जा रहे हैं। ज़लज़ला मुतासरीन की मदद वास्ते असी अपना काम होगी के अंदरों जड़ा ना उन्हों की मदद और इमदाद इंसानियत के नाते और इंसानियत और मुसलमान होने नाते असी उन्हों की मदद वास्ते जड़ा ना उन्होंने कोल जरूर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हम ज़लज़ला मुतासरीन भाइयों के साथ हैं और जिस तरह से भी हो सकेगी हम उनकी मदद करेंगे। जैसे ही इंशाअल्लाह रास्ते खुलते हैं और पिछले अदवार की तरह भलवाल की ताजरान और भलवाल की अवाम इंशाअल्लाह इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अगर हमें कोई हुकूमती रहनुमाई मिले तो हम यहाँ से अपनी मदद आपके तहत अकरामान और वहाँ पे जाके मदद करें। मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए कौमी क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। क्रिकेटर्स ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। ऑलराउंडर शादाब खान ने मुतासरीन के लिए अपनी तरफ से इमदाद का ऐलान भी किया। ट्वीट में लिखा कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की मैच फीस ज़लज़ला मुतासरीन को देंगे। गुज़िश्ता रोज ज़लज़ले पर फिरदौस आशिक अवान के दिए गए बयान से सोशल मीडिया पर तूफान उठा, तो आज उन्होंने वजाहत पेश कर दी। कहा कि उनके बयान को ज़लज़ले से जोड़ दिया गया, जिसकी वो मजम्मत करती हैं। निशानी है कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि जमीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। ज़लज़ले पर दिया गया ये बयान किसी तौर पर मौजू नहीं। फिरदौस आशिक अवान के बयान से सोशल मीडिया पर तूफान उठा। इनके अपनों ने तनकीद के खूब तीर बरसाए। रद्द अमल बढ़ने पर मामले खुसूसी इत्तलात ने वजाहत पेश कर दी। उसको ज़लज़ले के साथ मेरे बयान को जोड़ा और उसको ये एंगल दिया कि ये हुकूमती तर्जमान की स्टेटमेंट है ज़लज़ले के मुतासरीन के हवाले से। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ज़लज़ले पर सियासत के बजाय यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए, मगर अवाम कहते हैं अवामी नुमाइंदों को बयान देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि दहशतगर्दी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए का इजाला किया जाना जरूरी है। न्यूयॉर्क में बैठकर कोई कैसे बता सकता है कि कौन इंतहा पसंद कौन मोतदिल है। इंतहा पसंद ना एतदाल पसंद, इस्लाम सिर्फ एक है, वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को बता दिया। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के हवाले से मुनाकिदा मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए कहा 9/11 के बाद दहशत गर्दी को इस्लाम से मुंसलिक कर दिया गया। After 9/11, terrorism was associated with Islam. Religion has nothing to do with, no religion has anything to do with terrorism. माजी में किए गए खुदकुश हमलों की तारीख भी बयान कर दी। 75% of suicide attacks were by Tamil tigers who were Hindus. No one talked about Hinduism having anything to do with that, with the suicide attacks. उन्होंने दुनिया पर वाज़ेह किया कि मुसलमानों को तौहीन रिसालत कबूल नहीं। Someone comes up with a caricature of a prophet, peace be upon him, because they don't understand why it's causing us pain. We haven't explained to them, and yet small section of society which knows that it's going to cause us pain, and they deliberately do it. That awful man Salman Rushdie produced a book called The Satanic Verses. उनका कहना था कि मगरिब में जिस तरह होलोकास्ट को देखा जाता है, ऐसे ही हमारे मौक़िफ़ को भी देखना चाहिए, वरना मुआशरों से तक़सीम को खत्म नहीं किया जा सकता।
वजीर आजम इमरान खान आज भी न्यूयॉर्क